हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम करेंगे रेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां जाके आप ये चैप्टर की सारी थ्योरेटिकल जो भी वीडियोस है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सप्रेस रेशनल नंबर्स टू द लोएस्ट फॉर्म। आपको एक रैशनल नंबर दिया है, आपको उसे लोएस्ट फॉर्म में, मतलब कि लोएस्ट फॉर्म क्या होती है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो वो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होती क्या है? जब आपका रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, ये क्या है? ये पी बाई क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। तो ये जो पी बाई क्यू है ये आपके क्या होने चाहिए? इसका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, तो उस केस में वो हो जाएगी आपकी लोएस्ट फॉर्म। अभी यहाँ पे फैक्टर्स हैं, 12 के भी फैक्टर्स हैं, 16 के भी फैक्टर्स हैं, लेकिन जब पी एंड क्यू का सिर्फ 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? उसके लिए हमें किसी सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 एंड 16 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे हमें लोएस्ट फॉर्म के नंबर्स मिल जाए, जो रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म को शो करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 3 जा 3, 2 2 3। सिमिलरली हम 16 के निकालेंगे तो 2 8 जा 16, 2 2 4 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 12 एंड 16 के। 12 के फैक्टर्स क्या मिले हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर्स क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे आप देख लो कॉमन क्या क्या आता है। 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? दोनों की जो कॉमन फैक्टर्स है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, 2 इंटू 2, तो मिलेगा हमें 4। मतलब कि 4 आपका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 एंड 16 का जो हमने निकाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो मिला हमें 4। तो अब हम क्या करेंगे? इस एचसीएफ से हम 12 एंड 16 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। सेम एचसीएफ से आप ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 3/4 हमें क्या मिला? ये हमें मिला लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12/16। ओके, तो अब ये मिल गई हमें रैशनल नंबर की लोएस्ट फॉर्म। इसके लिए हमने क्या किया? हमने एचसीएफ निकाला। तो सिमिलरली अब सेकंड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है हमारे पास नेगेटिव नंबर, तो हम फिर से वही करेंगे कि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 60 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? 32, 15, 3, 5 एंड 5। सिमिलरली अब हम निकालेंगे 72 के, तो हमें क्या मिलेंगे? 2, 18, 2, 9 times 3, 3 and 3। ओके, तो 60 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें कॉमन देख लो, 2 2 एंड 3। तो एचसीएफ हमें मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 12। तो इस केस में आपको मिलता है 12 एचसीएफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन आपका एज इट इज रहेगा। अब उसमें हम 12 से डिवाइड कर लेंगे एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा लोएस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो ये कितना आ गया आपका? -5/6, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोएस्ट फॉर्म, और साइन आपका नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो -5/6 हो गया आपका लोएस्ट फॉर्म ऑफ -60/72। अब आते हैं नेक्स्ट, 14 का आप निकालो 7 7। 35 का निकालो तो 5 7 7। तो यहाँ पे हो गया आपका कॉमन, आपका 7 ही है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या मिल गया आपको? 7। -14 डिवाइड बाई 7, सिमिलरली 35 डिवाइड बाई 7। तो ये कितना हो गया? -2/5। ओके, क्लियर, सिंपल था।
सिंपली हमने कुछ नहीं किया, जब हमें कोई रैशनल नंबर दिया गया है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उनके फैक्टर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर्स निकालेंगे, देन उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, देन उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। ओके, क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which of the two rational numbers 5/7 and 3/5 is greater? दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? अब सिंपली जब आपको कोई इंटीजर दिए जाते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन इजी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हैं आपके दो रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दो आपके रैशनल नंबर से 5/7 एंड 3/5। तो सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, 5/7 एंड 3/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या क्या है आपके 7 एंड 5, तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो प्राइम फैक्टर्स है, इनका एलसीएम 7 इंटू 5, तो ये डायरेक्ट 35 आपको एलसीएम मिल रहा है। इसके फैक्टर्स और निकलेंगे नहीं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल नहीं सकते, तो बचा आपका 7 एंड 5। तो एलसीएम सिंपली क्या आ जाएगा आपका, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। दिस इज एलसीएम। अब ये हो गया आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब क्या करेंगे, हम दोनों नंबर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें डिनोमिनेटर 35 मिल जाए। मतलब कि एलसीएम एलसीएम हमने निकाला क्यों है, ताकि हम दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर पाए। ठीक है, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमें मिल जाए डिनोमिनेटर 35। ओके, एंड सिमिलरली जब हम 3/5 का देखेंगे तब भी हमें सेम करना है, हमें ऊपर और नीचे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें नीचे मिल जाए 35। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमें सेम मिल जाएगा। ओके, तो हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 मिलेगा, ऑफकोर्स हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर और नीचे, तो मुझे मिल जाएगा 25/35। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ऊपर और नीचे जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21/35। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर आपके सेम हो चुके हैं, तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, अब हम सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी कंपेयर न्यूमरेटर। ठीक है, अब रैशनल नंबर के आपको सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करने, तो न्यूमरेटर क्या है, 25 और 21। ठीक है, इसमें से बड़ा क्या है, ऑब्वियस है 25 ही आपका बड़ा है। तो अगर 25 बड़ा है, डिनोमिनेटर आपके सेम है, तो अगर 25 बड़ा है तो इट मीन्स 25 वाला जो रैशनल नंबर है वो भी आपका बड़ा हो गया। ठीक है, ये वाला बड़ा हो गया। अब हमें पता है कि 25/35 तो क्या था, हमने किसको कन्वर्ट किया था, हमने किया था 5/7 को, तो ये हो गया 5/7। और 21/35 क्या था हमारा, 3/5। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि 5/7 जो रैशनल नंबर है आपका वो 3/5 से बड़ा है। इट मीन्स आपका ये वाला रैशनल नंबर ग्रेटर। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सिंपली हमने एलसीएम लिया, हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया, देन हमने दोनों रैशनल नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो उससे क्या होगा, उससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। तो जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करके रैशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर। इसमें भी आपको दो रैशनल नंबर कंपेयर करने हैं, लेकिन वो थे दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड ये हैं दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर। तो फिर से हम वही करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास कोई नेगेटिव नंबर हो तो आप उसको पॉजिटिव बना लो। ठीक है,
हमारा पहला स्टेप यही है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो आपका 3/-4 है, अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा -3, नीचे हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, मतलब जब भी आपका डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो इट मीन्स आप उसको ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब वो सेम है, वो ओवरऑल आपका रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर के बजाय न्यूमरेटर में हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। एन आपका सेकेंड नंबर है, उसमें ऑलरेडी आपका ऊपर ही नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये हो गए आपकी दो रेशनल नंबर जो कि आपको कंपेयर करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेम जो हमने पहले किया था, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 4 और 6 का लेना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, उसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2, 2 3 जा 6 एंड फिर से 2 3 एंड 3। तो यहाँ पे आपको एलसीएम क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 12। ओके, तो यहाँ पे हमें 12 मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेम जैसा हमने पहले क्या किया था, ऊपर और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाए, मतलब कि हमें डिनोमिनेटर 12 मिल जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर है 3/4 -3/4 इंटू, आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, तो यहाँ मिलेगा -9/12 एंड -5/6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से कर सकते हैं हम, तो हमें मिल जाएगा नीचे 12। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हमें वही है कि हमारा डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो फिर से हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर क्या है आपका -9 एंड -10। अब इसमें से बड़ा क्या है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन है नेगेटिव। अब आप देखेंगे 9 एंड 10, तो आप इजीली कंपेयर कर लेंगे, अरे 10 तो बड़ा है, बट कीप दिस इन माइंड कि ये नेगेटिव नंबर्स हैं, तो नेगेटिव नंबर्स में हमेशा उल्टा होता है। आपने देखा था नंबर लाइन हमारी कैसी होती है, दिस इज नंबर लाइन, यहाँ पे 0 है, पॉजिटिव साइड पे हमेशा 2 3 4 हमेशा नंबर इस तरह बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है वो इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो ये जो नंबर आपके लेफ्ट साइड में जाते जा रहे हैं ना, ये नंबर आपके छोटे होते जाते हैं, स्मॉलर नंबर, और ये जो राइट में जाते जाएंगे ये आपके बड़े नंबर होते जाएंगे, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो जब आप देखें तो यहाँ जाते जाते आपको कहीं -9 मिलेगा, देन -10 मिलेगा। तो पहले क्या आया आपका, पहले आया आपका -9, तो जीरो के पास क्या है, -9, तो ये आपका छोटा सॉरी बड़ा नंबर है, और जब और पीछे आप जाते जाओगे तो क्या होगा, और छोटे नंबर होते जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव में जैसे जैसे नंबर जाते जाते हैं लेफ्ट साइड में, तो वो हमेशा नंबर छोटे होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, -9 जो है आपका वो बड़ा है -10 से। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, अगर -9 बड़ा है इट मीन्स आपका -9 वाला जो रेशनल नंबर है वो भी आपका बड़ा हो जाएगा, और ये नंबर एक्चुअल में क्या है आपका -3/4, जो कि बड़ा हो गया -5/6 से। ठीक है, तो ये जो है आपका 3/-4 जो रेशनल नंबर है ये हो गया आपका ग्रेटर नंबर। ओके, तो बस आपको ये याद रखना है कि जब आप न्यूमरेटर भी कंपेयर कर रहे हो तो वो नंबर्स आपके नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, आपको वो कंपैरिजन अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स भी हमने थ्योरेटिकल चैप्टर में पढ़ा था, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उसमें जाके वो पूरा वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, स्पेशली पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स का कंपैरिजन आप अच्छे से देखो। ठीक है, क्योंकि हर जगह आगे जाके आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट एडिटिव इनवर्स। राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो भी आपके रेशनल नंबर्स दिए हैं इसमें आपको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स आपका वो रेशनल नंबर होता है जिसमें आपका साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज। ठीक है, आपका नंबर सेम रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब सेम रहेगा, सिर्फ आपका चेंज क्या हो जाएगा, साइन। इट मींस 6/13 है, ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर।
ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे नीचे नेगेटिव है, इट मीन्स वो ऊपर भी नेगेटिव भी हम उसे लिख सकते हैं, हम उसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज, मतलब 7/11। सिमिलरली इसका साइन चेंज 2/9। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो रैशनल नंबर है अगर वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव रैशनल नंबर है तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, दिस इज additive inverse of the rational number. Okay, next. Write multiplicative inverse of the following. अब वो था आपका additive inverse, ये है multiplicative inverse। तो multiplicative inverse basically आपका क्या होता है, reciprocal of the rational number, reciprocal। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है आपका, उसका उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, और क्या होगा, साइन। अब जैसा आपने पहले देखा था साइन चेंज होता है, पर इसमें साइन चेंज नहीं होता है, साइन विल बी सेम। ओके, तो रेसिप्रोकल तो होगा बट साइन आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे 6/13 है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा 13/6, मतलब हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया और साइन में कोई भी चेंज नहीं किया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे साइन नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, सिर्फ आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 15/7 एंड नेगेटिव का नेगेटिव। सिमिलरली ये हो जाएगा -9/8 एंड ये हो जाएगा 1/-3। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/3। ठीक है, माइनस साइन ऊपर लगा रहे नीचे लगाओ वो सेम होता है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर दिया है, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो उसे 1 करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब जब भी हम दो इंटीजर्स के बीच में नंबर फाइंड आउट करते हैं तो कितना इजीली होता है, आपको कोई बोलेगा आप 2 एंड 8 के बीच में आप इंटीजर्स बताओ, इनके बीच में रैशनल नंबर्स बताओ, तो रैशनल नंबर भी, सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर है, तो आप क्या बता सकते हो, 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, ये सब रैशनल नंबर है इंटीजर्स के बीच में, बट ये है इंटीजर्स। बट यहाँ पे हमें बताना है कि दो रैशनल नंबर के बीच में नंबर्स बताना है, तो अब इसके लिए हमें प्रोसेस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट मेथड और दूसरा होता है आपका एवरेज मेथड। तो सबसे पहले हम ये वाले क्वेश्चन एवरेज मेथड से करते हैं, अगर आपको नहीं दिया है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट हम एवरेज मेथड लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैशनल नंबर निकालेंगे हम 1/3 एंड 1/2 के बीच में। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जैसे आपका ए एंड बी के बीच में अगर आपको रैशनल नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे a प्लस बी बाई 2, मतलब दोनों नंबर का एवरेज निकालेंगे, तो यहाँ हमें बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो वही हम करेंगे 1/3 एंड 1/2 का बाई 2 एवरेज। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व कर लो, तो ये क्या मिला आपको, 6 2 + 3/2, तो ये हो जाएगा 5/6, तो ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, 5/12 हमें 1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया जो कि है आपका 5/12। ठीक है, अब ये तो हो गया एक रैशनल नंबर, हमें कितने चाहिए, 3। तो अब हम क्या करते हैं, 1/3 एंड 1/2 के बीच में ही वो होना चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक रैशनल नंबर निकालते हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/12। ठीक है, 1/3 एंड 5/12 के बीच में अब हम निकालते हैं, तो फिर से हमें वही करना है, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइड बाई 2, मतलब हो जाएगा एवरेज। तब यहाँ पे भी आप एलसीएम लेंगे, 4 + 5/2, तो ये हो गया
9/24। ठीक है, तो अब ये रैशनल नंबर हमें कहाँ पे मिला था, ये हमें मिला 1/3 एंड 5/12 के बीच जब हमने निकाला तो हमें मिला 9/24। ओके, अब सिमिलरली हम निकालेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 5/12 एंड 1/2। ठीक है, तो अब इसमें भी हम वही करेंगे, 1/2/2 एलसीएम लेंगे। सॉरी, ये मैंने 5/12 एक्स, ये है आपका 5/12 प्लस 1/2। तो अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा 5 + 6/2, तो ये आ गया 11/24। ओके, तो अब ये नंबर हमें किसके बीच मिला था, 5/12 एंड 1/2 के बीच हमें मिला 11/24। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 नंबर निकाले। अब ये 3 नंबर हमें किस तरह से मिले, आपका पहला नंबर था 1/3, लास्ट था 1/2। अब बीच में हमें निकालने थे 3 रैशनल नंबर, तो सबसे पहले 1/3 एंड 1/2 के सेंटर में हमने क्या निकाला था, 5/12 मिला था हमें। ठीक है, एक ये है। फिर हमने 1/3 एंड 5/12 के बीच में क्या निकाला था, 9/24। सिमिलरली हमने 5/12 एंड 1/2 के बीच क्या निकाला था, 11/24। तो ये हम देख सकते हैं कि 1/3 एंड 1/2 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए। ठीक है, जो कि है ये तीनों। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या यूज किया, एवरेज और मीन मेथड भी इसे बोलते हैं, एवरेज मेथड और मीन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दोनों रैशनल नंबर का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज और मीन मेथड से रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 1/4। अब यहाँ भी आपको वही करना है, तो पहले हमने एवरेज मेथड से निकाला था, अब भी हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है हम इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उस वो मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखो, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उनकी वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 - 3/5 एंड 1/4 दोनों को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम डिनोमिनेटर क्या क्या है आपके, 5 एंड 4, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 आपका सिंपली हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। अब हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो उसके लिए हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में बदलेंगे। तो सबसे पहले 3/5, तो 5 को मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर में 20 मिल जाए। 5 को मैं 4 से कर सकती हूँ, तो अगर मैं नीचे करूंगी तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, मतलब 4 से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया -12/20। तो ये क्या हो गया, ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया क्योंकि उस हमने ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली 1/4 को भी हम मल्टीप्लाई करें 5 से अगर हम करते हैं तो हमें 5/20 मिलता है, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का 20 मिल गया हमें। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हो गया आपका 20। अब आप अगर न्यूमरेटर को देखें तो वो क्या है, -12 एंड 5। तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, नाउ सी इंटीजर्स बिटवीन -12 एंड 5। 12 एंड 5 के बीच कितने इंटीजर्स हैं आपके, आपके हैं -11, -10, -9, -8 और ऐसे आपके जाते जाते हैं 2, 3 एंड 4 तक। ठीक है, बीच के भी सारे वो हैं जितने हैं 5 से -12 के बीच में इतने सारे इंटीजर्स हैं। तो ये जितने भी इंटीजर्स हैं इनसे हम
जितने हमने इंटीजर्स लिखे उतने हम रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो करेस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर्स आर, मतलब डिनोमिनेटर तो आपका सेम है ही 20। अब आप न्यूमरेटर भी चेंज करते जाओ तो आपको इतने सारे रैशनल नंबर मिलते जाएंगे, -9/20, -8/20, -7/20, एंड ये जाएंगे आपके 3/20, 4/20 तक। ठीक है, तो ये जितने भी हैं और ये बीच में और भी हैं, ये इतने सारे रैशनल नंबर हमने निकाल लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका हो गया सेम और न्यूमरेटर जितने आपके बीच के इंटीजर्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर्स हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको अगर 5 बोला है तो आप कोई भी 5 इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट एनी 5 रैशनल नंबर्स। निकाल तो आप कितने भी सकते हो, अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, बट अगर आपको बोला है 5 तो आप कोई भी 5 सेलेक्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था। कौन सा था? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने दो रैशनल नंबर्स के बीच में और भी रैशनल नंबर्स हमने आइडेंटिफाई किए। ठीक है, चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका ट्रू और फॉल्स। 91 इज अ प्राइम नंबर। क्या 91 एक प्राइम नंबर है? चलिए फैक्टर्स निकाल के देखो। 91 का अगर और कोई फैक्टर नहीं आता इट मीन ये प्राइम नंबर है, बट अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते तो यहाँ आता है 13 30। तो 91 के तो भाई 13 एंड 7 दो फैक्टर्स हैं, जबकि हमारा प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 के अलावा और उस खुद नंबर के अलावा और कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं, और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, इट मीन्स ये है फॉल्स, मतलब ये एक प्राइम फैक्टर नहीं है, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस, क्योंकि आपका सारे जो प्राइम नंबर से आपके सब ओड होते हैं, सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर आपका सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, 0 इज अ रैशनल नंबर, ऑफ कोर्स ट्रू। 0 रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि 0 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं अपॉन 1 कर दूं तो भी तो वो 0 ही रहेगा ना, इट मीन्स इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन 0 इज अ रैशनल नंबर, इट्स ट्रू। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर, यस। सम ऑफ टू रैशनल नंबर, ये तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। वीडियोस में आप देखना, हमने हमने जो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जब भी दो रैशनल नंबर को आप ऐड करते हो तो आपको हमेशा वो पॉजिटिव ही मिलता है, वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, देर आर ओनली 4 इंटीजर्स बिटवीन -3 and 2। तो ये हम देख लेते हैं। -3 and 2 के बीच में क्या क्या आता है? -2, -1, 0 and 1। यस, ये 4 इंटीजर्स ही हैं -3 and 2 के बीच में, तो ये है आपका ट्रू। इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट करते हैं कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में, आप कितने भी अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू। Reciprocal of positive rational number can either be positive or negative। ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर आपका है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो फॉल्स है भाई। अभी क्यों फॉल्स है बताओ? क्योंकि रेसिप्रोकल आपका क्या होता है? रेसिप्रोकल हमने अभी देखा था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से एक्सचेंज कर देना है, पर उसमें साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपका रेसिप्रोकल में साइन अगर पॉजिटिव है, सॉरी आपके रैशनल नंबर में साइन अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? आपके रेसिप्रोकल में भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके, क्लियर। बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स थे जो काफी कॉमन है और आपको हर जगह ये काम भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स।
आपको सिंपल प्रोडक्ट्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, बट ये रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में दो रैशनल नंबर है, तो आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। तो क्या मिला हमें, -10/21। ओके, सिमिलरली यहाँ भी आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया। और साइन का याद रखो, जल्दबाजी में साइन में गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में, दोनों में से किसी भी एक नंबर में नेगेटिव साइन है तो आपका रिजल्ट में भी हमेशा नेगेटिव साइन ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा वो। सिमिलरली सेकंड में भी नेगेटिव ही रैशनल नंबर आया। अब अगर थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपके दोनों नंबर्स नेगेटिव है, 4 × 8। अब दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके आपका बन जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। एंड 15 × 3 45 और 32। ठीक है, तो इस केस में नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए, पर अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। साइन वाला कंसेप्ट भी आप अच्छे से याद रखो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स यूज सुटेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे सुटेबल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। अब प्रॉपर्टीज में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, उसमें हम किसी भी तरह से ग्रुप्स बना के उनको ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे 4 रैशनल नंबर है तो आपके लिए क्या इजी है सॉल्व करना, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम हमें लेना है, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नंबर के एलसीएम हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे आप एडिशन है तो आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ओके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में हम ले सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3/5 प्लस हम ये 10 वाला लेते हैं, -11/10 अगर हम ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, 5 और 10 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 10, ठीक है। प्लस -4/9 जो बच्चे आपके वो भी 9 और 18 का एलसीएम लेना भी आपके लिए इजी है, तो कैसे आप सिंप्लीफाई इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं, इसलिए हमने इस तरह से ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 10, तो 5 2 10, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये हो गया, सेम रहेगा। प्लस यहाँ पे हो गया आपका 18, -8 + 5। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया आपका, -5/10 प्लस -3/18। अब इसमें आपको फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 19 का एलसीएम आ जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 9 45 प्लस ये हो गया 15 -15, ठीक है। तो आपको मिल जाता है -60/90, ठीक है। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, और 2 से अगर दोनों में डिवाइड करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना एचसीएफ से, तो हमें क्या मिलेगा, 3 सॉरी 2 से नहीं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 2/3, 2/3, और ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 2/3, ठीक है। ये है 6/9। तो आप एचसीएफ 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा -2/3। दिस इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी हम दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम किन किन का एलसीएम ले सकते हैं, 2/7 प्लस -11/14, क्योंकि 7 और 14 का एलसीएम लेना इजी है, प्लस -13/20 प्लस 3/10, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि आप रैशनल नंबर्स को आगे पीछे कैसे भी सेट कर सकते हैं एडिशन के केस में, ठीक है। तो वही हमने किया। अब लेंगे प्रॉपर्टी, 7 2 14, 4 प्लस ये हो जाएगा -11,
ओके, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ये हो गया 13 प्लस 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -7 अपॉन 14 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 अपॉन 20। अब फिर से हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इनका एलसीएम, और एलसीएम लेने के पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 7 2 टाइम्स कट होता है तो 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, और ये सेम रहेगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम आ गया 20, तो ये हो गया -10 एंड -7, तो ये हो गया -17 अपॉन 20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये बाकी कैलकुलेशंस तो मैंने काफी फास्ट करके बता दी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, और नहीं हुई है तो आप वीडियोस जरूर देखो, थ्योरेटिकल भी जाके, उसमें भी आपको थोड़ी और चीजें समझ में आ जाएगी क्लियरली। ठीक है, तो ये हमने यूज की कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि आप पहले नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a इंटू बी प्लस सी है आपका। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a को पहले आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस का साइन है अंदर। ठीक है, देन आप e को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2/3 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 से। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन आ जाएगा, देन फिर से हम 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले रैशनल नंबर से। ठीक है, अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लो जैसा हमने पहले किया था। आप इनको कट भी कर सकते हो, 2 5 तो ये हो गया 7/15 प्लस ये हो गया -2/5। अब आप इसका फिर से एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 7 प्लस -6 बराबर 1/15। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल, बहुत सिंपल था। ठीक है, इसमें बस आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए कि पहले आपको रैशनल नंबर को पहले वाले रैशनल में से मल्टीप्लाई करना है, देन आपको जो भी साइन दिया है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो अब हम नेगेटिव लगाएंगे, देन फिर से हम उसी रैशनल नंबर को अंदर वाले दूसरे रैशनल नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्लियर। देन आप इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 8 तो -1/8। ये नेगेटिव नेगेटिव आपका हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 2 3, तो ये हो गया -3/2। सॉरी, यहाँ पे आपका था प्लस, तो ये हो गया आपका +3/2। ओके, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मिलके आपका हो गया पॉजिटिव +3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 8, तो ये हो गया -8 + 12, मतलब ये हो गया आपका 11/8। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये थी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये आपकी रैशनल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी। आप इन्हीं को जब इंटीजर्स के लिए देखेंगे तो आपको और सिंपल लगेगा। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, अगर ये कोई इंटीजर होते a एंड अंदर b एंड c, तो इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करते, तो वही चीज हमने रैशनल नंबर्स के लिए अप्लाई की है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की एक्सरसाइज। हम आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सारी प्रॉपर्टीज के एंड सारी टॉपिक्स के। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है, वीडियोस देखनी है ताकि थ्योरेटिकल आपके सारे कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर रहे। देन उसके बाद आप ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, और इसी टाइप के और क्वेश्चंस लेके मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर भी आपको किसी तरह का किसी क्वेश्चन में डाउट है या किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आपको नीड है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।